नमस्कार मित्रों, 28 जुलाई 2025 को रात्रि 8:11 के आसपास ग्रहों में जो सेनापति होते हैं मंगल, वो राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अपने राशिफल से संबंधित, तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा जरूरी मैंने समझा, 3 राशियां ऐसी हैं जिसको मंगल के इस राशि परिवर्तन से, जो 28 जुलाई से और 13 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद मंगल चले जाएंगे तुला राशि में कन्या से निकलकर। तो 3 राशि वालों को कहीं ना कहीं मंगल कुछ ज्यादा ही लाभान्वित करके जाएंगे। तो उन्हीं 3 राशियों पर चर्चा मैं करूंगा। मैंने वैसे तो सभी राशियों के बारे में बताया हुआ है, क्या भी सकारात्मक और नकारात्मक रहेगा, उपाय वगैरह सब बताया है। उसका मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया और पे क्या असर पड़ने वाला, उस सारी जानकारी दी हुई है। उसमें से एक जानकारी मेरी आज कहीं ना कहीं सही भी साबित हुई। अगर आप मेरा जो मंगल राशि परिवर्तन का पार्ट 1 आप देखेंगे, तो उसमें मैंने शुरू में जो बताया था कि मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध बनेगा कन्या राशि में मंगल के जाने से मीन राशि के शनि के साथ, वो एक विस्फोटक कार्य स्थिति होगी। उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, आग लगना, कई जगह आगजनी जैसी स्थिति, हिंसा में बढ़ोतरी और हवाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। और आज ही सुबेरे 8.7 तीव्रता का भयंकर भूकंप रूस जो देश है वहां पर आया, और उसकी वजह से जापान, रशिया और यूएस का जो कैलिफोर्निया और हवाई है, वहां पर सुनामी का अलर्ट पहले जारी हुआ और उसके बाद सुनामी आएगी। तो ये एक कहीं ना कहीं जो स्थिति पहले से बताई गई थी मेरे द्वारा वीडियो में, वो सही भी साबित हुई है। और अभी आगे आने वाले समय में कुछ और भी देश दुनिया पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, इसका राजनीतिक भी असर पड़ेगा, जिसका एक अभी ताजा उदाहरण कुछ ही क्षण पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले आया। ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कई देशों पर टैरिफ लागू कर दिया है, जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। उस लिस्ट में भारत का भी नाम है। 25% टैरिफ भारत पर लगाया है। साथ ही रूस के साथ जो हमारी सरकार कच्चा तेल आयात कर रही थी लगातार सस्ते दामों पर, रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान, उस कच्चे तेल के आयात पर भी एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब 25% टैरिफ तो लगेगा, साथ ही पेनल्टी भी हमारे ऊपर लगने वाली। तो ये भी एक व्यापक असर देखने को मिला कहीं ना कहीं इस गोचरीय स्थिति की वजह से। मित्रों, 3 जो राशियां हैं उसके लिए मैं आपको जानकारी अब देना शुरू करता हूं। वैसे तो मैंने सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन कुछ चीजें कभी कभी वीडियो बनाते समय रह जाती हैं, क्योंकि जब सभी राशियों की जानकारी दी जाती है तो थोड़ा सा वीडियो छोटी रखनी पड़ती है। तो इसीलिए आज मैंने एक अलग से वीडियो बनाना उचित समझा कि विस्तार से थोड़ा आपको बता दें कि क्या फायदा मिलने वाला है जो 3 राशियां। सबसे पहली राशि मित्रों है जिसके लिए मंगल बेहद योग कारक होते हैं, और उस राशि का नाम है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति होती है पंचम भाव, जो शिक्षा संतान का भाव होता है, त्रिकोण भाव होता है। उसको लक्ष्मी का भाव बोलते हैं, जो त्रिकोण भाव पहला, 5वां और 9वां भाव होता है कुंडली में। साथ ही जो 10वां भाव होता है कर्म स्थान, जहां मेष राशि बनती है, इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं मंगल। अभी अंगारक दोष में थे, सेकंड हाउस में काफी समस्या थी आपके लिए। मंगल तीसरे भाव में आ गए और 28 जुलाई से 13 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। 6ठे भाव को, भाग्य स्थान को, और 10वां भाव जहां पर उनकी स्वयं की राशि बनती है उसको देखेंगे। मित्रों, तीसरे भाव में मंगल स्वयं, माफ कीजिएगा, मंगल बलवान तो होते ही हैं, कारक भी होते हैं। क्यों कारक होते हैं? क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है वो खुद ही शौर्य, साहस का प्रतीक होता है। हमारा आत्मविश्वास है, हमारी रिस्क लेने की क्षमता, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारा विल पावर जो होता है, इन सब चीजों के कारक मंगल होते हैं। और थर्ड हाउस भी इन सब चीजों का कारक भाव होता है। तो यहां पर कारकत्व को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर मंगल बैठे तो तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों का भी होता है, पड़ोसियों का भी होता है, छोटी यात्राओं का भी होता है। तो मंगल यहां पर बैठकर आपको यात्राओं से लाभ कराएंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा आपको एक सलाह भी है, अननेसेसरी यात्राओं से आपको बचना चाहिए। क्योंकि मंगल का जो शनि से दृष्टि संबंध है, ये कभी कभी कुछ यात्राओं के दौरान कुछ समस्या भी पैदा कर सकता है। जैसे किसी पर्पस से आप जा रहे हो, वो पर्पस ना पूरा हो, या छोटी मोटी दुर्घटना वगैरह के भी योग बना सकता है। तो
अननेसेसरी यात्रा मत कीजिएगा, बहुत जरूरी हो और काम से संबंधित हो तभी जाइएगा। तो ये एक सलाह है, बाकी यात्राओं से तो आपको लाभ होगा। अब तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और यहां से छठे भाव को भी देखेंगे जो रोग ऋण शत्रु का होता है। तो पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी ग्रह का थर्ड हाउस में बैठ के छठे भाव को देखना, तो रोग ऋण शत्रु से आपको राहत दिलाएंगे। कोई शत्रु वगैरह आपको परेशान कर रहे थे, मेंटल टेंशन आपको दे रहे थे, जबरदस्ती आपके सामने आकर आपको जो है टीज करना, इस तरह के कुछ होते हैं लोग, वो सब आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ इस तरीके का ऑरा होगा, इस तरीके का आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि आप स्वयं उनको इस तरीके से जवाब दे पाएंगे कि वो दोबारा फिर आएंगे नहीं कुछ समय तक आपके पास। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से संबंधों को लेकर जरूर आपको थोड़ा समय अवेयर करूंगा, जैसे किसी बात को लेकर झंझट वगैरह या वाद विवाद जैसी स्थिति हो सकती है, तो आप एक बड़े के रूप में जो रोल होता है उसको अदा कीजिएगा। छोटे लोगों के जो थोड़ी बहुत चीजों को इग्नोर करिएगा तो अच्छा रहता है, रिश्ते बचे रहते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, जैसे आपने कोई बीटेक वगैरह की पढ़ाई की थी, एमटेक करने के लिए फॉरेन जाना चाह रहे हैं या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें मंगल आपको फायदा देगा, साथ ही विदेश जाने में आपको मदद करेगा। जैसे इंजीनियरिंग वगैरह आपने कर लिया है, जॉब की तलाश में है, तो आप फॉरेन जा सकते हैं, उसमें आपको मंगल मदद करेगा। यहाँ पर शनि जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद जरूर होंगे इस गोचर के दौरान, लेकिन ये गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर जो दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा कार्यस्थल पर। जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे जो बच्चे अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं और कैरियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, साथ ही जो लोग ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं उनको भी बहुत फायदा मंगल कराएगा। जो लोग लीडरशिप चाहते हैं, जैसे अगर कोई राजनीति वगैरह में, उनको फायदा होगा। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की या पीएससी वगैरह की, आर्मी वगैरह में जाना चाह रहे हैं, सुरक्षा कर्मी बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और आपका मान सम्मान जनता में बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए मंगल का गोचर कई मायनों में बहुत लाभान्वित करेगा, तो इसका आप फायदा उठाइएगा। बस सतर्क, जो चीजें मैंने बताई इसको सतर्क रहिएगा, बाकी गोचर बहुत अच्छा है। मित्रों, अब दूसरी राशि की बात करते हैं, वो है धनु राशि। अब देखिए, धनु राशि को मैंने इसलिए लिया, मैं सिंह राशि को भी ले सकता हूं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए दिक्कत क्या है, ढैया उनको भी चल रही, ढैया धनु राशि को भी चल रही, लेकिन सिंह राशि की जो ढैया है वो अष्टम की ढैया है, जो अच्छी नहीं होती है। और मंगल सेकंड हाउस में आप कह रहे हैं, आपके लिए भी बहुत योग कारक होते हैं, आपके लिए भाग्येश होते हैं, चतुर्थेश होते हैं, लेकिन आपके लिए जो सिंह राशि जातक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए धन के लिहाज से बहुत अच्छा, बाकी किसी चीज के लिए मंगल कतई अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो मंगल होते हैं, एक तो द्वादश के कारक होते हैं और पंचम भाव के कारक होते हैं। यहां पर आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन जो शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है वो चतुर्थ भाव की ढैया है, और मौके पे जो शनि है वो वक्री है, वो उल्टा चलते हुए थर्ड हाउस की तरफ भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव बना हुआ है। तो आप थोड़ा बहुत ढैया से भी मुक्त हैं, और जो तीसरे की ओर उनका प्रभाव बन रहा है वो काफी आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति देखें तो वो पंचमेश होकर दशम भाव में है, तो एक तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो गया, साथ ही दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, दिशा बल तो इनको मिलता ही है। यहाँ पर वो कुलदीपक नाम का एक राजयोग भी बनाते हैं जब वो अकेले बैठते हैं। साथ ही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ मंगल कहीं ना कहीं अपना रुचक योग का भी प्रभाव देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मकर राशि बनती 10वें भाव में, जो मंगल का उच्च स्थान होता है, उच्च राशि होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने धनु राशि को लिया, ढैया लगने के बावजूद भी। तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है द्वादशेश होकर दशम भाव में, तो जो काम से संबंधित अगर आप किसी लीगल मामले में फंसे थे, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह चल रही थी, उससे मंगल आपको निकाल लेगा। आपके ऊपर कोई लीगल मामला चल रहा था, उससे मंगल आपको बचा लेगा। यहाँ पर आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा, अलग सी ऊर्जा बढ़ेगी, काफी एनर्जाइज आप फील करेंगे, और ये जो स्थितियां आपके लिए रहेंगी ये काफी अच्छी रहेंगी। ढैया के प्रभाव को
कहीं ना कहीं काउंटर करते हुए आपको फायदा देगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, 4th हाउस माता का होता है और यहाँ पर दशम भाव में मंगल बैठ के जो संबंध बना रहे हैं शनि के साथ, दृष्टि संबंध है, शनि वक्री भी है, तो वक्री काल में जो अशुभ ग्रह होता है उसका प्रभाव काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर आपको कुछ चिंता रहेगी, उनके साथ कुछ जरूर मतभेद वगैरह उभर सकते हैं। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है और प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। लेकिन काम के लिए, फॉरेन जाने के लिए, विदेश संबंधी काम करने के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए ये समय कह सकते हैं। और संतान के कैरियर में भी बहुत अच्छी उन्नति होगी जिनकी संतान है। तो धनु राशि भी वो राशि है जिसके लिए यह मंगल का गोचर सर्वाधिक लाभान्वित करने वाला रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि की। अंतिम राशि वो राशि है जिसमें मंगल स्वयं उच्च का फल देते हैं, वो है मकर राशि। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए अगर स्थिति देखें तो जो मंगल होते हैं वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, एकादश भाव जहां वृश्चिक राशि बनती है, और 4th हाउस के स्वामी बनते हैं जो भौतिक सुख साधन का स्थान होता है, केंद्र स्थान होता है। और गोचर इनका मंगल का कहाँ हुआ है? मंगल का गोचर हुआ है भाग्य स्थान में। तो चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में एक तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में आ गए, साथ ही लाभेश होकर भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, ये एक और उत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है। अब यहाँ से आपको फायदा क्या होगा? आपको विदेश संबंधी काम में फायदा होगा, चाहे शिक्षा के पर्पज से हो, चाहे जॉब के पर्पज से हो। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, क्योंकि यहाँ पर अंगारक दोष में अभी चल रहे थे, वो अष्टम भाव में आपके लिए बड़ी समस्या थी और अब आपके लिए काफी मंगल फायदेमंद है, तो उसके लिए तो शिक्षा के लिए अच्छे। धार्मिक यात्राएं करते अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे। इस दौरान आप अगर हनुमान जी के किसी मंदिर में, जैसे मेहंदीपुर बालाजी वगैरह है, या हनुमान जी का कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं जाकर, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लाभेश होकर भाग्य स्थान में है तो धन की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, विदेश संबंधी काम के लिए भी अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का काम हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम हो गया, बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद ये साबित हो सकता है। तीसरे भाव पर दृष्टि जहाँ शनि बैठे हुए हैं तो थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, उनका स्वास्थ्य वगैरह, ये सब चीजों को लेकर आप चिंता आपकी बढ़ सकती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन 4th हाउस पर दृष्टि है, स्वयं की राशि पर दृष्टि है, तो भाग्य से कोई प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ आपको हो सकता है। साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, कुछ समय से बेचना चाह रहे थे, आपको अच्छी डील नहीं मिल रही थी, उसमें ये मंगल आपको विशेष फायदा देगा। अगर आप जमीन जायदाद से जुड़ा काम करते हैं, दलाली वगैरह काम करते हैं, रियल एस्टेट आदि सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उसमें भी मंगल आपको जबरदस्त लाभ देगा और जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। अगर आप IPS वगैरह हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, वकालत का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल की जनता में प्रसिद्धि, मंगल द्वारा जनता में प्रसिद्धि बढ़ेगी। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है, तो इसलिए आप इसका फायदा उठाइएगा, क्योंकि इसके बाद मंगल और ज्यादा आपके लिए लाभान्वित होंगे, क्योंकि जब वो दशम भाव में जाएंगे। और दशम भाव में मंगल, मैंने जैसे बताया, अकेले जब बैठते हैं तो कुलदीपक राजयोग भी बनाते हैं, रोचक योग का भी प्रभाव देते हैं और कहीं ना कहीं दिग्बली होते हैं, दिशा बल मिलता है। जो मकर राशि वाले हैं, और यहाँ से मंगल लगातार आपके लिए फायदेमंद है। अब आप ऐसा जान लीजिए कि 28 जुलाई से मंगल आपको तकरीबन दिसंबर के महीने तक, आप ऐसा जान लीजिए 7 या 8 दिसंबर तक, जब तक वो वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में नहीं चले जाते हैं, तब तक मकर राशि वालों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि अभी भाग्य स्थान में, फिर दशम भाव में दिग्बली, फिर लाभ स्थान में स्वयं की राशि में जाएंगे तो और उत्तम हो जाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए अब मंगल सर्वाधिक लाभ आपको देने वाले हैं, अब आप इसका फायदा उठाइएगा। उपाय मैंने पहले बताया हुआ है, हनुमान जी की पूजा आप लोग करते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मंगलवार शनिवार को पूजन दर्शन कीजिए, मंगलवार माफ कीजिएगा हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको बेसन का प्रसाद का लड्डू वो अर्पित कीजिए। तो मित्रों, यही था, एक जानकारी मैंने देना उचित समझा, थोड़ा सा विस्तार से देना अच्छा लगा मुझे आज, तो इसलिए मैंने दी आपको। तो किसी को कुंडली विश्लेषण वगैरह कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं आप लोग। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।